हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं धोने लग गई हूँ कपड़े। और बारिश का मौसम हो रहा है, मशीन चल रही है। कुछ कपड़े मैंने धो के अंदर डाल दिए हैं और कुछ बाहर सूख रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि बारिश आने वाली है, आएगी ही बारिश, तो नहीं रुकने वाली, क्योंकि चारों तरफ बादल इतनी ज़ोरों से आए हुए हैं, पानी भर भर के। बारिश तो आएगी। तो कुछ कपड़े मैंने हाथों से धोए। तो सुबह मैंने लौकी काटने की कर ली तैयारी, क्योंकि बच्चों के लिए लंच बनाना है। और यहाँ पे मैंने लौकी अधूरे ही काट पाई, इतने में बारिश आ गई और सारा मतलब पानी पानी कर दिया पूरे घर में। ये कपड़े अभी कुछ पड़े हैं धोने के लिए, जो कि धुल भी रहे हैं और बारिश आ रही है। अब बाहर से तो मैंने कपड़े उतार के अंदर रख दिए, क्योंकि वो धुल चुके थे। तो बारिश आते ही कपड़ों पे गिर जाएगी तो कपड़ों में बदबू हो जाती है, इसलिए मैंने बरामदे में ही कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए। और यहाँ पे मशीन चल रही है और बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है। देखो, ये जो मैंने कपड़े धोने के लिए पानी रखा है ना, इसमें टप टप करके बारिश दिखाई दे रही है। ना तो आसमान की तरफ दिखाई दे रही, ना फर्श पे। और फिर कुछ देर बाद निकल आई धूप और मम्मी ने यहाँ पे सुखा दी धो के मूंग। और ये मेरा धोबी घाट मैंने सारा बाहर डाल दिया सूखने के लिए। और फिर मैं अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद तो मैंने बाहर आके देखा, फिर से बारिश आ गई है। सारी मूंग और सारे कपड़े बारिश ने भिगो दिए। और फिर ये मैंने सारा घर भी साफ़ सफाई कर दिया था। आज तो बारिश ने बुरा ही हाल कर दिया, मतलब बार बार काम करो और बार बार बारिश आ जाए। यहाँ पे मैंने कपड़े कटिंग किए थे, सूट सलवार, तो ये साफ़ सफाई में मैंने खुद ने ही गंद फैला दी। ये एक बहुत मुश्किल काम है। फिर दुकान में आए कस्टमर, उनको मैंने ये सूट दिखाए, जो कि बहुत सुंदर सुंदर कॉटन के पार्टी वेयर सूट थे। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा भी जी कर गया इसको बनाने के लिए। पर अपने लिए सूट बनाने के लिए कभी टाइम मिलता ही नहीं है। और फिर मैंने शाम हो गई धीरे धीरे, फिर मैंने दुकान में सारे कपड़े जमाने की कर दी तैयारी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे करनी है अभी सिलाई। बहुत अर्जेंट में एक सूट देना है मुझे सिल के। तो ये दुकान को मैंने समेटा है और काफ़ी टाइम लग जाता है दुकान को समेटने में। और लोग बोलते हैं तो कि तेरे पास काम ही क्या है। भाई, काम तो है मेरे पास, जितना कि मैं वीडियो में दिखा भी नहीं पाती, वीडियो भी नहीं बना पाती, तो काम तो बहुत है। कस्टमर भी आते जाते, सिलाई भी करनी पड़ती है, घर की साफ़ सफाई भी है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बच्चों का खाना पीना, पति का खाना पीना, खुद की तो कभी देखभाल कर ही नहीं पाती। तो ये धीरे धीरे करके मैंने सारे कपड़े समेट दिए हैं। आज मैंने बेटी से खाना बनवा लिया, क्योंकि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बेटी खाना बना देगी तो मेरा सूट भी सिल जाएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आज मैंने सूट भी इसलिए पहन लिया क्योंकि ये पड़े पड़ा हो जाएगा टाइट, इसलिए मैंने इस वाले सूट को पहन लिया है। और जब से मैंने पहना है ये सूट, तब से ही मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि मुझे कॉटन के सूट पहनने की आदत जो हो गई है। तो इसलिए इस सूट में मेरा जी घबरा रहा है, बट मैंने इसलिए पहन लिया। ये टाइट हो गया, धीरे धीरे करके और ज़्यादा टाइट हो जाएगा, फिर मुझे ना ये सूट किसी को देना पड़ जाएगा। और वैसे भी ये बहुत महंगा सूट है, इसकी कीमत मैं ही जानती हूँ। ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसलिए मैं अपना कोई भी चीज़, कोई भी मतलब ऐसी वेस्ट नहीं देना जाना चाहती। इसमें मुझे बहुत ही अपनी मेहनत की कमाई बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मैं बहुत कम खर्च करती हूँ हर चीज़ में। और अभी मुझे लग रहा है कि अभी मुझे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अपने काम में। फिर मैं यहाँ पे बैठ गई सिलाई करने, मुझे सूट सिलना है। और बेटा से बोला मैंने कि एक शॉर्ट मेरा बना दो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सिलाई करने बैठ गई हूँ, रात के 9:30 बजने वाले हैं। बट मैंने कटाई की वीडियो इसके बाद डाली है, क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सूट काटा और मैं फिर उसके बाद बैठी हूँ सिलाई पे। और ये धागा भर लिया मैंने बच्चे को बोला मेरे लिए खाना ले आओ, यहीं पे मैं खा लूँगी। पहले मैंने धागा भरा मशीन में, फिर किसी का बीच में फ़ोन आ गया, ये पापा आ गए बाहर से,
मैंने बेटा को मना कर दिया है वीडियो बनाने से। मैंने यहाँ पे सूट काटा, फिर इसकी कटिंग करके मैं फिर से सिलाई पे बैठ जाऊँगी। और ये इनर जो है ये मैंने काट तो लिए, बट इसमें बहुत दिक्कत है। इसमें कान है, मतलब अगर मैं इसको सिलूँगी तो सूट भी टेढ़ा ही चलेगा। तो ये मुझे पहले तो पता नहीं चला, बट सिलते टाइम ना इसने मेरे दिमाग ख़राब कर दिया बिल्कुल ही। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मेहनत पे पानी फिर गया। मतलब कई बार होता है ऐसा कि कितनी भी मेहनत करो, मेहनत पे पानी फिर जाता है, बट देखने वाला ये नहीं देखता बंदा कि इसने कितनी मेहनत करी है, और थोड़ी देर में ही नकल निकाल के बैठ जाते, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। बट मेरा ये वाला सूट लेने का कोई मन नहीं था सिलाई के लिए। ये है तो मेरी दुकान का ही, पर सिलाई के लिए लेने के लिए कोई मन नहीं था। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे सुबह कहीं जाना है और तुम मेरा सूट सिल दो, और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी प्रॉब्लम होगी।